पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी ने सियासी कशीदगी बढ़ा दी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में गर्मा गर्मी। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ और पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सेनेट में भी फैसल वावडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। पीटीआई सेनेटर फलक नासिर अली की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत और तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक हुआ। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पुलिस का नूर सोसाइटी के करीब मुकाबला। एक डाकू हलाक। फायरिंग की जद में आकर शहरी काशिफ नकवी भी जाँ बहक। मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मकतूल काशिफ एहसनाबाद का रिहायशी और 2 बच्चों का बाप था। आज साइन में लिखा हुआ है कि इस हादसे से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 10-10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको नहीं उठा के ले जा सकते, ये ले जाए। जो झूठ बोलते थे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, जो झूठ बोलते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने कल आवाम के रिप्रेजेंटेटिव को क्यों उठाया? आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत ने खुद ये काम किया। पीटीआई रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि जो लोग वोट को इज्जत दो का झूठ बोलते थे उन्होंने अवाम के नुमाइंदों को उठाया। हम छुपेंगे नहीं, हमारा लीडर जेल में है तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ रुक जाए यहीं रुक जाए पटियाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। अली मोहम्मद खान जितना अच्छी खैबानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर क़यादत को समझाएं। वफाकी वजीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक शख्स ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की, किसी को जमहूरियत याद न आई। क्या उस वक्त पार्लियामेंट का वक़ार नहीं था? इख्तलाफ राय ऐसे नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कल जो हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पार्लियामेंट का वक़ार कल पूरी तरह मजरूह हुआ, लेकिन हुकूमती बेंचेस की तरफ से एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं आया। इसका मतलब है जो कुछ हुआ आप इसकी तायद कर रहे हैं। जलसे के लिए 4 से 7, 3 से 6 की शराइत आयद की गई। ये कोई सिनेमा का शो नहीं था जो 6 बजे खत्म हो जाता। पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर के तलब करने पर आईजी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। कहा पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया? अपने अरकान की तजलील और तज़हीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं को हब्से बेजा में रखने से मुतालिक दरख्वास्त। आईजी इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब। मैंने ना सिर्फ सारे गेट्स की वीडियोस मांगी हैं, प्रेसिडेंट हाउस के गेट की, 5 नंबर की, मेन एंट्रेंस की, मेन गेट की, फेंस की, कैबिनेट के गेट की, इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल रात पार्लियामेंट के वाक़े पर खामोश नहीं रहा जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह ऐलान। कहा मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जब 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मैं स्पीकर था। पार्लियामेंट लॉजिस्ट से मौलाना सलाउद्दीन अयूबी की गिरफ्तारी के वक्त भी हम थे। कल जो हुआ तो मैं ही इस मनसब पर हूँ। तमाम शवाहिद देखकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR करवाऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट वाक़े के खिलाफ एक्शन की तायीद कर दी। सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप कल रात का जो वाक़या है वो सारी पार्टीज को जो है मिला के उसका कोई जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए। तो ये बिल्कुल हम उसमें असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं
ये ईवान पे हमला है। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। 10 सितंबर सियासी तारीख का बदतरीन और स्याह तरीन दिन था। नकाब पोशों ने हमारे 10 अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया की आज़ादी के खात्मे के लिए की जाने वाली किसी कानून साजी को कबूल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं स्पीकर कौमी असम्बली इस मामले की तह तक जाएंगे। और गजा में इजरायली दरिंदों के हमले जारी, शहादतों में मुसलसल इजाफा। अल-मुआसी कैंप पर बमबारी के नतीजे में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज़ कर गई।